राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। देखिए, एक क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है मुझसे इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि मैं क्या बताऊं। क्या नॉनवेज खाने वाले बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहीं रख सकते? क्या नॉनवेज खाने वाले एकादशी का व्रत नहीं रख सकते? क्या नॉनवेज खाने वाले बाके बिहारी जी को नहीं मान सकते? क्या नॉनवेज खाने वाले मंदिर नहीं जा सकते? क्या नॉनवेज खाने वाले पूजा अर्चना वंदना नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन इतनी बार आया है, इतनी बार आया है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए बना देती हूँ। तो देखिए, मैं नॉनवेज खाने को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन कोई शहर परिस्थिति देश काल ऐसा भी होता है यहाँ पे, जैसे कि अब आपका ज्वाइंट फैमिली है, 47 लोगों का परिवार है। कल मेरे पास एक मैसेज आया था, दीदी 47 लोगों का परिवार है, मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ, मैं कैसे करूं? घर में सब नॉनवेज खाते हैं, मैं घर की बहू हूं, तो मैं कैसे करूं? कभी कभी देश काल परिस्थिति भी ऐसी आ जाती है कि वहां पे नॉनवेज ही खाया जाता है, वेज कम खाया जाता है। तो लाल बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? अब ऐसा तो है नहीं, भगवान हमें ये तो सिखाते नहीं है कि हम अपने परिवार वालों से लड़े, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, अन्य सन पे बैठ जाए। भगवान तो प्रेम से खाते हैं। हाँ, आपको हम समझा सकते हैं कि नॉनवेज खाना अच्छा नहीं है, खाना ही क्यों है? किसी हिंसक किसी को भी मारकर क्यों खाना? जैसे आपकी जान है वैसी उसकी जान है, किसी भी जीव को मारकर क्यों खाना? लेकिन हमारा कर्तव्य केवल समझाना ही है, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो इसी पर आधारित है। अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो ये वीडियो टिल एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नॉनवेज खाने वाले क्या लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या नॉनवेज खाने वाले व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले, क्या नॉनवेज खाने वाले बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि जो प्रॉपर वेजिटेरियन है मैं केवल वो ही मेरा भक्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे को दिल से मानता है, चाहे वो कुछ भी खाए, वो मेरा भक्त हो सकता है। लेकिन शर्त क्या है? वो मेरे को दिल से मानना चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। कहते नहीं, भगवान प्रेम से रीझे, परिश्रम से नहीं। लेकिन अगर आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल रखते हो तो कोशिश कीजिए कि नॉनवेज ना खाओ। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर आपके घर पे नॉनवेज बन रहा है तो आप भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? सबसे बड़ी परेशानी आती है कि हमारे घर पे नॉनवेज इतना बनता है, हम भगवान को भोग कैसे लगाएं? उसके लिए आपको अलग गैस लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गैस आप वही यूज कर सकते हो जिसपे आपका नॉनवेज बनता है। लेकिन हाँ, भगवान के लिए एक बर्तन आपको अलग लेके आने पड़ेंगे। पहली बात तो, जिस बर्तन में आप भोजन खाते हो उस बर्तन में बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग लगता नहीं है। उनके लिए बर्तन, भोग के बर्तन अलग ही होते हैं। थाली वगैरह, प्लेट वगैरह, कटोरी वगैरह अलग ही होती है। दूसरी बात, अगर आपके घर पे नॉनवेज बन रहा है तो आप उन बर्तनों का सेवन नहीं कर सकते जिस बर्तन में आपका खाना बनता है, नॉनवेज बनता है। तो आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी कढ़ाई और एक तवा अलग ही लेके आ जाइए, जिसमें आप दुनिया भर की डिशेज बना सकते हैं। जैसे कि तवे पे चीला हो गया, तवे पे रोटी हो गई, पनीर का पराठा हो गया, ठीक है ना। पनीर का पराठा आपने दही के साथ दे दिया, गोभी का पराठा बना दिया, आलू का पराठा बना दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके पराठा आप मिक्स वेज का पराठा बना सकते हैं। अनियन गार्लिक नहीं डालने चाहिए। ठीक इसी प्रकार से कढ़ाई में आप थोड़ी सी सब्जी बना दीजिए, जीरा आलू बना दीजिए। आलू की लॉस ऑफ डिशेज होते हैं, या फिर कोई भी सब्जी आप कढ़ाई में लड्डू गोपाल बाल गोपाल के लिए बना सकते हो। लेकिन उनके दो बर्तन आपको अलग ही रखने हैं। एक कलछी लेके आ जाइए, वो भी अलग रखने हैं। अर्थात जिस बर्तन में नॉनवेज बनता है उस बर्तन में आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए खाना नहीं बनाना है किसी भी कीमत पे। अगर आपके घर पे नॉनवेज खाया जा रहा है और आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, या फिर आप रखना भी चाहते हैं, तो आप उन बर्तनों का उपयोग मत कीजिए जिस बर्तन में आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल भोग लगाते, नॉनवेज बनता है, उनका भोग के लिए उपयोग मत। बात कि दीदी हम लोग एकादशी का व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते? देखिए, एकादशी का व्रत रखने में और नॉनवेज खाने में कोई संबंध नहीं है। आप एकादशी का व्रत रख सकते हो, बेशर्ते आप 3 दिन तक नॉनवेज ना खाओ। कब कब नॉनवेज नहीं खाना है? नंबर 1, दसवीं तिथि को, एकादशी से एक दिन पहले, एकादशी वाले दिन तो खाने नहीं, और द्वादशी तिथि को मतलब एकादशी के एक दिन बाद जब आप व्रत का पारायण करते हैं तब नॉनवेज नहीं खाइए। एकादशी का व्रत नॉनवेज खाने वाले भी रख सकते हैं। नॉनवेज खाने से एकादशी के व्रत का कोई भी संबंध नहीं है दूर दूर तक। बस मैंने आपसे बताया 3 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप नॉनवेज ना खाइए। अब
आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि दीदी नॉनवेज खाने वाले मंदिर वगैरह में नहीं जा सकते। देखो मंदिर की जो वाइब्रेशंस है ना वो बहुत शुद्ध है। इफ इन केस अगर आप पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाओगे तो मंदिर की जो वाइब्रेशंस है वो आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगी। कहते नहीं मंदिर में ऊपर हाथ क्यों उठाते हैं, मंदिर के ऊपर जो वो गुंबद बना होता है, सारी एनर्जी मंदिर की जाके उस गुंबद में समाहित होती है। जब हम हाथ उठाते हैं तो एनर्जी हमारी हाथों के थ्रू हमारी बॉडी में प्रवेश करती है, इसलिए बार बार मंदिर में जाके हाथ उठाया जाता है। सही रीजन यही होता है, सही रीजन यही है। बाकी कुछ भी बोल दो आप कि भैया भगवान को अपने हाथों की लकीरें दिखा रहे हैं या फिर नकारात्मक लकीर सकारात्मक बदल जाती है, लॉट्स ऑफ रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक रीजन है वो यही होता है। तो जब हम मंदिर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए नॉनवेज 24 घंटे पहले त्याग दीजिए, ठीक है ना। जब आप अगर मंदिर जाए त्योहार बना तो नॉनवेज मत खाइए, और धीरे धीरे इस आदत को त्याग देना ही सर्वोत्तम होता है। दीदी हम नॉनवेज खाते हैं क्या डेली यूज में पूजा अर्चना वंदना नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप डेली यूज में पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, लेकिन नॉनवेज खा के आप तुलसी माता को स्पर्श ना कीजिए तो सही रहेगा। नॉनवेज खा के आप तुलसी की परिक्रमा मत कीजिए तो सही रहेगा। नॉनवेज खा के आप वृंदावन की परिक्रमा मत कीजिए तो सही रहेगा। जिस दिन भी आपको तुलसी की परिक्रमा करनी है, वृंदावन की परिक्रमा करनी है, गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, उस दिन एक दिन पहले से ही नॉनवेज खाना आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी मत खाइए। जो इंसान कांदा भी ना खाता हो अर्थात प्याज भी ना खाता हो, सोचो वो नॉनवेज खाने के लिए आपको प्रेरित नहीं करेगा। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ देश काल परिस्थिति के अनुसार, जैसे कि होता है ना भैया बहू है हम क्या कर सकते हैं, हमारे परिवार की इतनी चीज होती है, कोई आएगा वो कहेगा तुम ज्यादा चौधरी हो रहे हो, तो वही बात हो जाती है। तो फिर आप कैसे करें, तीर्थ स्थल में जाने से पहले कम से कम 3 दिन पहले नॉनवेज का त्याग कर दीजिए। किसी भी तीर्थ स्थल में आने के बाद 2-3 दिन तक कम से कम नॉनवेज मत खाइए। मेरी इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी नॉनवेज खाने वाले बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। नॉनवेज खाने वाले पूजा अर्चना, नॉनवेज खाने वाले व्रत इत्यादि रख सकते हैं। घर पे नॉनवेज खाया जाता है तो एकादशी का व्रत रख सकते हैं। घर पे नॉनवेज खाया जाता है तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। घर पे नॉनवेज खाया जाता है तो मंदिर इत्यादि जा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इफ इन केस आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाकर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जब भी मेरे को समय मिलेगा तो मैं मैसेज की शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगी। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि